So, good morning from Malari. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज जैसा कल बताया था, प्लान है रिम की मैन लपथाल जाने का। लेकिन क्या, जाना तो एनीवे हाउ है ही अपने को। आप मौसम फिर से देख सकते हो, और अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। तो वी आर हमारा प्लान जो था 8 बजे निकलने का था। इट इज़ ऑलमोस्ट 8, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ बाकी सारे रात को नहा लिए थे, मैं नहाया नहीं था। मेरे को ये था कि सुबह नहा के जाऊँगा, एंड अब सुबह लाइट नहीं आ रही है। तो थोड़ा पानी गर्म करवा रहे हैं, जो कि आग पे हो रहा है, जिसमें इतना लगेगा टाइम। बट भाई, लुक एट द व्यू। आप व्यू देख रहे हो, क्या व्यू है यार, मज़ेदार। एंड हमारे को अभी काफ़ी डाउट था, यहाँ के काफ़ी लोकल्स, मतलब काफ़ी तो नहीं, कुछ कुछ लोकल्स में ये भी डाउट था कि यहाँ से मलारी कितना, सॉरी, रिमकिम कितना पड़ता है, लपथाल कितना पड़ता है। तो हम अभी पुरानी वीडियोस ही मैं अपनी ये देख रहा था कि बोर्ड्स पे क्या लिखा है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम करते हैं तो हमारा 125 किलोमीटर अप डाउन बैठ रहा है, जो आज बैठ रहा है ना। इट ऑल डिपेंड्स कि रोड कैसी रहेगी आगे। तो देखते हैं कि जाके ही पता लगेगा अब तो, क्योंकि जैसा बताया था अनएक्सप्लोर्ड टेरेन है। तो किसी को, मतलब हमें तो किसी को कोई आइडिया नहीं है ना, पहले वीडियोस देखी ना कुछ है, तो लोकल्स के बेसिस पे चलना पड़ रहा है। जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे देखते हैं कैसी कैसी रोड्स हैं। पीछे तो बहुत ज़्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशन सेटअप हो गई हैं। जैसा पीछे रोड्स देखी हैं, तो आगे भी आई एक्सपेक्ट कि ऐसा ही हो, ताकि हम जल्दी जाके जल्दी आ जाएं। एंड फिर हम कल को वी विल स्टार्ट हेडिंग बैक टू दिल्ली। बट भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यार, अभी सुबह उठ के बहुत मज़ा आ रहा है। रात को नींद भी बहुत अच्छी आई। खाना एक नंबर मिल रहा है यहाँ पे, मतलब जो चाहिए आपको नॉन वेजिटेरियन पे मिल रहा है। बस लेट्स get ready quickly and get on the road. We are all set to leave at 8:38. Bikes are all ready सबकी, और कोल्ड स्टार्ट हमने कर लिया। लेट इसलिए भी हुआ क्योंकि यहाँ पे सुबह लाइट चली गई थी, और सिर्फ मैं ही था जो नहीं नहाया था। तो गैस पे पानी गर्म हुआ या फिर लकड़ी पे हुआ, विच टुक सम टाइम। और बारिश आ जा रही है, बहुत हल्की है, ना के बराबर है। बट वी आर ऑल, वही कल वाला जुगाड़ करा, पन्नी वाला। एंड जूतों के अंदर पन्नी डाल के, बाकी तो वाटर प्रूफ ये पैंट पहन ली है। बाकी सब भी अपनी वाटर प्रूफिंग के साथ चल रहे हैं। मेरी तो जैकेट वाटर प्रूफ है, तो ऊपर कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स hit the road in another 5 or 7 minutes. So at 9:05 we have hit the roads. हम अपने होटल से निकल गए हैं एंड निकल रहे हैं रिमकिम एंड लपथाल की तरफ। उन दोनों का सुमनो करके अभी तक जो हमारे पता है, दैट इज़ सुमना तक एक जो है वो कॉमन वे पड़ेगा, बट येट टू बी क्लैरिफाइड। आगे जाके पता लगेगा क्या है एक्चुअल में क्या नहीं। और वहाँ से जो सुना है कि 2 रास्ते कटते हैं, वन टूवर्ड्स रिमकिम एंड अनदर टूवर्ड्स लपथाल। तो सामने जो आप अगर ब्रिज देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे से कल हम वापस गए थे। दिस ब्रिज गोज़ टूवर्ड्स नीति, जहाँ हमने नहीं जाना। सुमना यहाँ बोर्ड पे दिखा रहा है 23 किलोमीटर्स इधर, एंड इसी तरफ पे जो ऊपर सीधा रास्ता जा रहा है गोज़ टूवर्ड्स रिमकिम एंड लपथाल, लेफ़्ट लेके नीति, की मैंने कल भी बताया था। यहाँ पे 2 रोड्स आर प्रिटी गुड। मैं कितनी बारी बोल ही दिया, आई नो बहुत ज़्यादा बारी बोल दिया, बट मेरे से नहीं रुका जा रहा, मैं क्या करूँ। कल हमारी होटल में बात हो रही थी, तो होटल में बता रहे थे वो कि यहाँ पे पेट्रोल का क्या स्टेटस है। पेट्रोल पंप है आसपास नहीं है। द लास्ट पेट्रोल पंप जो हमें पता है वो जोशीमठ पे ही है, जिस पे हमने पेट्रोल डलवाया था आते हुए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से। अब लोकल्स यहाँ पे पेट्रोल बेचते हैं। अब हमारे को होटल वाले भैया ने बोला कि वो मिक्स करके बेचते हैं, तो यू कांट ट्रस्ट देम। बट उन्होंने बोला कि हम मंगवा सकते हैं अगर आपको चाहिए, जो कि हमारे को अभी तक कितना कुछ खास लगता नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक 300 का रेंज दिखा रही है। एंड हमने अगर हिसाब किताब लगाया है, जो कि हम बहुत क्लोज तो नहीं हो सकते, उस हिसाब से तो मतलब हम डॉट टू डॉट पहुँच सकते जोशीमठ तक। बट जो आज जाके एग्जैक्टली पता लगेगा क्या कितना किलोमीटर कैसे। तो हाँ, बाय द वे उन्होंने हमें ये बोला कि मैं आपको मंगवा कर दे सकता हूँ, प्राइस वुड बी 150 रुपीज़ अ लीटर। तो आप देख सकते हैं 100 रुपये नीचे है, वो 150 रुपये का दे रहे हैं, क्योंकि भाई इतना दूर भी है, विच टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेक सेंस। आई थिंक लद्दाख में भी यही रेट चल रहा है इस टाइम पे, जो मेरे को पता लगा है।
तो हम थोड़ा सा लेट इसलिए भी हुए निकलने के लिए क्योंकि 2-3 चीज़ें थी। एक तो पहली चीज़, हम जब माणा गए थे, माणा पास दियोताल, तो उस टाइम पे हम टूल किट ले जाना भूल गए थे, विच वॉज अ ब्लंडर, एंड थैंकफुली हमारे साथ कुछ हुआ नहीं और ताकि हमारे को टूल किट की ज़रूरत पड़े। तो आज हम पहले वो लेके चल रहे, वो माउंट करी। दूसरी चीज़, निकलते हुए शिवम का गोप्रो ऑफ हो गया है। क्रिएटर जिसके पास मेन कैमरा उसका बंद हो जाए तो सोचो उस पर क्या बीतती है। काफ़ी रीसेट्स ट्राई करे अभी तक लेकिन वो चला नहीं है, होपफुली आगे जाके चल जाए। बट आगे देख रहे हो, अभी भी देख रहे हो भाई, व्यूज़ डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छा हर जगह भाई, क्या है अभी भी कोई क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। आई एम स्टिल वंडरिंग कि अभी तक कोई क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जहाँ तक अभी तक हमें, यहाँ तक देर आर नो परमिट्स दैट आर रिक्वायर्ड। इसके आगे रिमखिम एंड लपथाल, येस इट इज़ अ बॉर्डर एरिया, दैट इज़ वाई यू नीड अ परमिट, जैसा कि माणा पास और देवताल के लिए चाहिए था। बट ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं। अभी तक मौसम खुल गया है बट पहाड़ है भाई, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो वी आर स्टिल इन आर रेन गियर्स, नेटवर्क नहीं है। वी थॉट कि अपना ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लें, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। जस्ट वी आर गोइंग विद दी रोड्स जहाँ पे भी हमें लेके जा रही है। लोकल्स भी नहीं होंगे पूछने के लिए, बट ठीक है, आई थिंक वी विल बी एबल टू मैनेज, इतना कुछ होगा नहीं। जिस जगह पे अभी हम हैं, ये गूगल मैप्स पे रोड बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, क्योंकि ऑल्दो मेरे इंटरनेट नहीं चल रहा, बट भाई अगर रोड तो दिख रही होती है, यहाँ कोई रोड ही नहीं है। दैट इज़ वाई यू कांट फाइंड रिमखिम एंड लपथाल ऑन गूगल मैप्स। अब दिस इज़ डेलिबरेटली डन बाय द आर्मी या फिर इंडियन अथॉरिटीज़ या फिर क्या है, आई हैव नो आइडिया। बट पीछे आर्मी ट्रक खड़ा था और एग्जैक्टली वहीं से रोड ख़त्म हुई है जो गूगल मैप्स पे हुई है। और उसके बाद वी आर ऑन दीज रोड्स which are so beautiful, which still are so beautiful, and I find myself lucky कि भाई I am on these roads, जो कि मतलब मैं कह सकता हूँ प्राउडली कि यार मैं उन रोड्स पे क्या हूँ जो कि गूगल मैप्स पे भी नहीं है। आप अगर हिम्मत है तो आप जाके देख लो। तो भाई बहुत सही चीज़, बहुत सही चीज़। एंड पीछे हमने काफ़ी लेबर को काम करते देखा, who are making it possible for us to access these roads। तो भाई बिग कूडोज टू देम एंड थैंक यू उनको। मैं भी मतलब अभी शिवम से भी यही बात कर रहा था कि यार क्या उम्मीद से वो हमें देखते हुए कि इंसान दिख रहे हैं जो वर्कर्स के अलावा हैं, या फिर वो भी सोचते हैं कि ये देखो कैसे घूमने आए हैं और हम देखो काम कर रहे हैं। तो मतलब इट कैन बी एनी वेज। सो हेयर यू कैन सी ऑन माई कार प्ले कि कोई रोड नहीं दिख रही है आगे मैप्स पे, और लिखा है बस सुमना रोड, और आगे आप देख सकते हो पूरी प्रॉपर रोड बनी हुई है। तो दिस इज़ द प्रूफ जो मैं कह रहा था। पीछे मैंने कैमरा एंगल चेंज करा तो आपको दिखा पा रहा हूँ। बट रोड्स थोड़ी सी कच्ची पक्की हैं बीच में, बट आई वुड स्टिल कॉल इट डिसेंट। कोई और ऊपर से हमारी किस्मत इसलिए भी अच्छी है कि अभी तक कोई भी रोड गीली नहीं है, बारिश नहीं हुई। नीचे आप देख सकते हो रोड्स कैसी सी हैं, वेरी सिमिलर टू वॉट यू गेट इन स्पीति, बट अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। नॉट सेइंग कि स्पीति का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बट डिफरेंट है भाई, वो अलग तरीके का अच्छा और ये अलग तरीके का अच्छा। तो पहली चेक पोस्ट डन, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और इन डिटेल थैंकफुली इन्होंने हमसे आईडी नहीं मांगी और मैं लेके भी नहीं आया था आज, मेरी बेवकूफ़ी है वो। बट इन्होंने हमसे हमारे परमिट की कॉपी मांगी जो हमने पिछली बार ही कराई थी, इस बार इसलिए नहीं करा पाए थे। एक तो एसडीएम ऑफिस में वो फोटो स्टेट वाले भैया बंद थे क्योंकि हम गए थे, हमें पता था हमें करानी चाहिए। एंड दूसरी चीज़, उस दिन बारिश हो रही थी तो हम फिर नीति के लिए निकलना भी था कल, बट हमने इनसे रिक्वेस्ट करी और बोला कि क्या कहते हैं आप फ़ोटो ले लीजिए, हम वापस आके आपको दे जाएंगे जो ओरिजिनल परमिट है। तो इन्होंने अलाउ कर दिया। यहाँ पे हमारी बाइक्स के साथ सबकी फ़ोटो भी ली गई, सबके नाम लिए गए, सबकी बाइक्स का नंबर लिया गया एंट्री में। उसके बाद ये पूछा गया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए, मतलब आई मीन कहाँ जा रहे हो, ये सब। और अभी जाते हुए हमसे ये पूछा आपकी स्पेसिफिकली किस किस जगह से हो। जब मैंने बताया कि मैं इस जगह से हूँ तो बता रहे थे कि मैं भी वहीं पास में ही रहता हूँ, जो कि एंट्री कर रहे थे। तो इट इज़ प्रिटी कूल अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो। और उन्होंने हमें बेस्ट ऑफ लक भी बोला, आगे बताया भी, ये भी हमारे मतलब होता ना केयरिंग नेचर, कि बोला कि क्या कहते हैं मौसम ख़राब और जल्दी आना, अपना ध्यान रखना, आगे नाला एक है विच इज़ समथिंग टू लुक एट। अब वो एक्साइटिंग भी होगा और कैसे होगा क्या नहीं पता नहीं। तो हमारा भी टारगेट यही है कि हम जल्दी आएँ, बट
अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल भाई। अभी तक जो इंटरेक्शन इन लोगों के साथ होता है ना आर्मी गाइस के साथ भाई, बहुत सही। थोड़ा सा कच्चा रास्ता शुरू होता हुआ एंड आई एम अज्यूमिंग कि आर्मी वाले भैया जो थे, अंकल थे, वो इस नाले की बात तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं रहा। थोड़ा सा कच्चा रास्ता, थोड़ा क्या आगे भी दिख ही रहा है कच्चा। हाय, पत्थर ही पत्थर एंड मी गेटिंग स्लो बिकॉज ट्राइंग टू गेट सेफ। यू कैन स्टिल सी कि मैप्स पे कोई रास्ता नहीं। अब दिख रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये आप टेरेन देख सकते हो, सूखे पहाड़, ये कुछ पेड़ों के साथ हरे पहाड़, फिर से सूखे पहाड़। इनकी बात करते हैं जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक मंदिर भी है, जिस गांव में है ये, उसका नाम पड़ता है गिरथी डोबला। तो ग्रैंड कैनाल पे आप देख ही पा रहे हो सारे कि कैसे यहाँ पे लेयरिंग दिख रही है, विच जब हम तहसीलदार साहब के पास गए थे जोशीमठ में, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि यू विल क्लियरली बी एबल टू सी कि लेयरिंग ऑफ द पहाड़्स। क्या ब्यूटीफुल है भाई। ठीक है या, ये ट्रक वाले भैया मिले थे, वो अभी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे अपनी। तो उन्होंने बताया कि रिमखिम तो इजी है, सेम रोड पे पड़ेगा एंड रोड्स आर गुड। लपथल के लिए हमें डिटोर लेना पड़ेगा फॉर अराउंड 20-22 किलोमीटर, बट उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दी है कि एक बारी सुमना पहुंच के आर्मी वालों से पूछ लेना, एक शॉर्टकट भी है तो वो बता देंगे आपको। बट ये बोल रहे लपथल की रोड थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी रिमखिम तो इट्स फाइन। ये है सुमनो। एक रास्ता हम ऐसे यू बैंड लेके आए हैं, एक रास्ता उधर को कट रहा है, एक नीचे को उधर को गया है और एक इधर भी जा रहा है। तो वी आर स्टिल कंफ्यूज लपथाल के लिए कौन सा रास्ता जाएगा। प्रिटी मच श्योर रिमखिम के लिए ये रास्ता जा रहा है, तो अभी हम रिमखिम जा रहे हैं, वापस आते हुए पूछ लेंगे कि लपथाल के लिए कौन सा रास्ता है एंड अकॉर्डिंगली हम वही रास्ता सही पकड़ के चलेंगे। तो रिमखिम 10 किलोमीटर्स टू गो। सेकंड चेक पोस्ट पे भी हमारा चेक इन हो गया है। उनसे हमने पूछा कि लपथाल का भी रास्ता क्या है। उन्होंने 2 लोगों की डिटेल्स ली, परमिट चेक किया। अगेन दे पॉइंटेड आउट कि भाई आप कहा कॉपी दे जाना, बट उनको हमने रीज़न भी दिया कि हम क्यों कॉपी नहीं करा पाए अपने परमिट की, एंड दे ऑफ कोर्स अंडरस्टूड, विच इज़ ग्रेट सक्सेस। बस वी आर ऑन द वे टू रिमखिम, 10 किलोमीटर्स मोर टू गो। देखते हैं, हमें यही डाउट है कहाँ तक जाना देते हैं कहाँ तक नहीं। रिमखिम का रास्ता अभी तक बहुत बढ़िया है, हाउ एवर लपथाल विल नॉट बी सो गुड टू अस एज फार एज आई हैव हर्ड। दैट विल बी ट्रिकी, तो हमें टाइम से करके टाइम से वापस जाना होगा। नया रास्ता बनता हुआ जो ब्रिज से कनेक्ट होगा, बट तब तक के लिए वी हैव टू मैनेज। प्रॉबेबली फॉर फ्यूचर पीपल जो आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब नॉट फ्यूचर पीपल, फॉर पीपल कमिंग इन द फ्यूचर, उनको और बेटर रोड्स मिल जाएंगे हमसे भी, बिकॉज द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। आप ये देखो कितना बढ़िया वो आपके लिए ब्रिज बन रहा है, एंड ये भी अच्छा ही है जिससे हम निकल रहे हैं, एस्थेटिक। सो बोर्ड says वेलकम टू रिमखिम, और ये रही पूरी टेरेन।
वहाँ से हम आए हैं घूम के। लकीली हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सिविलियंस अलाउड नहीं है, तो वी आर गेयर्ड अप। बट ये एक पार्वती कुंड की तरफ रास्ता जाता है। चाइना की सर्वेलेंस यहाँ पे रहती है, बट दिस वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी टू मिस आउट। दो ये ट्रैक है, मुझे नहीं पता मैं आगे कैसे जाऊँगा अभी, क्योंकि वापस कैसे जाऊँगा, क्योंकि बिल्कुल ही स्टीप चढ़ाई थी। मोहतर तो क्या आप चढ़ना कैसे है पता नहीं। थैंक्स टू द आर्मी मैन हु अलाउड अस। आगे आके इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें परमिशन मिली है, ऑल्दो नहीं थी, लेकिन आर्मी के उन्होंने बोला पर्सनल ने कि आप आगे जाके ज़रूर खींचना, और क्योंकि वो हमारा लैंड है, चाइना बोलता है कि हमारा है, तो आप आगे जाके वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचाओ और वो व्लॉग में भी डालो। सो करेजियस। हाँ जी भाई साहब, बहुत टफ भाई। मतलब हमारी तो हालत ख़राब हो गई सिर्फ कुंड तक जाने में। यहाँ पे सर है हमारे साथ, ITBP ना। हाँ, मैं यही कह रहा था कि हम बहुत लकी हैं कि सिविलियंस को यहाँ जाने का मिलता नहीं है सच में भाई। और हमें मतलब लिटरली हम प्रॉबेबली लपथाल स्किप कर देंगे अब, क्योंकि बिकॉज टाइम भी नहीं रहेगा और हमारे को ये जो एक्सपीरियंस मिला है भाई, एंड हमारे पास पास नहीं था। सर ने अपना थोड़ा रिक्वेस्ट करके, मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट है, हमें लेकर आए। नॉट जस्ट दैट, उससे पहले हमारे को उन्होंने एक जगह पे रख के सारी ब्रीफ दी कि यहाँ पे क्या है, हर एक पीक के बारे में बताया, हर एक सर्वेलेंस के बारे में बताया। हमने यहाँ ड्रोन्स वगैरह देखे। ऑफ कोर्स वी आर नॉट अलाउड टू शूट एंड टॉक मोर अबाउट इट, बट भाई इन्फॉर्मेशन जो मिली है ना, बहुत ब्लेस्ड है हम कि हमारे को ये मिल रहा है मौका। इन्हीं पहाड़ों के पीछे चाइनीज़ औरों की ब्रीफिंग्स एंड ऑल होती हैं। सो वी आर सो क्लोज, सो क्लोज। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। एक स्टीप क्लाइंब रह रहा है, सारे वहाँ बैठे हैं या पता नहीं वेट कर रहे हैं। आई होप बैठे ही हो मेरे लिए, मैं नॉट मेरे लिए वेट कर रहे हो, बट बैठे ही हूँ। और यही स्पॉट हो, क्योंकि भाई हालत टाइट हो गई है। पार्वती वैली, पार्वती आई वाज द लास्ट वन। मेरे को नहीं पता मैं वापस कैसे पहुंचूंगा, बट अब आपको मैं व्यू दिखाऊंगा पार्वती कुंड का। भाई साहब बारिश भी यहाँ पे शुरू हो गई है। दिस इज़ द कुंड एंड वी आर इन द मिडल ऑफ ऑल द माउंटेन्स। यहाँ पे तो चाइना भी है, पता नहीं कौन सा होगा, कितना पार्ट चाइना के पास है, कितना डिस्प्यूटेड है एट ऑल, बट थोड़ा बीच में हमें जिनके साथ हम आए हैं ब्रीफ देते हैं। बट भाई द व्यू इज़ सर रियल। एक बार फिर से देखो भाई लोग, ऑल द माउंटेन्स। यहाँ पे सारे लोग सेंस ऑफ अचीवमेंट के ऊपर ट्रैक करके आए हैं। एंड देन हम
वी आर ऑल अंडर सर्वेलेंस राइट नाउ, इंडिया भी चाइना भी, बट सब हमको देख रहे हैं. एवरी वन इज़ वॉचिंग अस, वी आर स्टिल हेयर. जिस तरीके की मेरी आने की पेस रही है उस तरीके से मैंने खुद ही पहले परमिशन मांग ली नीचे तक चलने के लिए, खुद से पहले, क्योंकि मेरे को पता है लास्ट में बहुत स्टीप है. ऑलदो फिर से सारे मेरे से पहले ही पहुंचेंगे, बट मैं तो शुरू करूं. वन मोर रीज़न कि मैं नीचे उतरना शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई थी, मौसम ख़राब हो गया था एकदम से. अभी से बूंदें बंद हुई हैं क्योंकि आई फील कि मैं पहाड़ों के बीच में हूँ इसलिए. बट भाई बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, बहुत नेक्स्ट लेवल. वन गुड टू नो स्टफ जो हमें आर्मी मैन ने बताया, ये कुत्ता है जो इन सब भेड़ों का ध्यान रखता है एंड ही इंश्योर्स कि कोई भी भेड़ मिसप्लेस नहीं हो रही. कोई मिसप्लेस होती है उनको लाइन में ले आते हैं. देखो वापस जा रहा है. इतने स्मार्ट होते हैं कुत्ते, इतने स्मार्ट. एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ऊपर से हमें डायरेक्शन दी कि सिर पे कोई कपड़ा बांधो जो कि आपके सिर और कान को ढक रहा है, वरना ठंड के मारे आपको उल्टी आ जाएगी. और जब भी कोई बाई चांस उतार रहा था उसको उसी टाइम पर टोक दिया जाता था, तो बोलते अभी लगाओ. अभी तक तो जितना था वो डाउन हिल था. आई वॉज एबल टू मैनेज ईजीली, बट वो सामने पहाड़ देख रहे हो, ये चढ़ के हमें जाना है. ये जब हम उतर रहे थे तभी मेरे को समझ आ गया था कि यार लास्ट में चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. दिस विल बी द लास्ट थिंग जो डिफ़िकल्ट रहेगी. हाँ हाँ, अभी तक तो आई वॉज एबल टू मैनेज. भाई साहब पार्वती कुंड में तो लोग नहा भी रहे थे. हिम्मत है भाई, हिम्मत है. ये है वो आखिरी चढ़ाई जो हो गई तो सब पा लिया भाई साहब, ऐसा लगेगा. अभी डाउन हिल तो इतना इजी करा मैंने, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई. पूरे रास्ते 2-3 बार ही रुका बस, ज़्यादा टाइम तो 18-20 बार रुक लिया होगा या इवन मोर. सीनिक ब्यूटी बहुत नेक्स्ट लेवल है, बट जो चढ़ने वाला इशू है ना वही दिक्कत है, क्योंकि जाते हुए इसलिए प्रॉब्लम हुई, ज़्यादातर अपहिल था. अब वापस आते टाइम सारा डाउन हिल था, लेकिन ये जो है ये स्टार्टिंग में ही मैंने देख लिया था, इज़ गोना बी रियली डिफ़िकल्ट. माइंड यू सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ एक ब्रेड मक्खन खाया था और चाय पी थी, दैट्स इट. पानी तक नहीं पिया है. और यहाँ से अगर आप देखो तो मेरे जूते भी खोल रहे हैं राइट वाले. बाय द वे एक इन्फॉर्मेशन जो मैं बीच में देना भूल गया, सॉरी फॉर एब्रप्ट इन्फॉर्मेशन. जब हम पार्वती कुंड पे थे वहाँ पे मंदिर भी था ऑफ कोर्स, तो हमें जो हमारे साथ गए थे उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी यहाँ पे नहाने आती थी, क्योंकि यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर वाली जो रेंज है वो बहुत पास पड़ती है. मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ तो जब कब परसों हम देवताल गए थे वी वर वेरी क्लोज टू चाइना. अभी वी आर नॉट दैट क्लोज, बट फिर भी ये टेंशन वाला एरिया है, क्योंकि अभी ये पता लगा है कि यहाँ पे चाइना का काफ़ी अभी घुसपैठ टाइप रह रही है और दे आर ट्राइंग टू कैप्चर लैंड. Boy, oh boy, रिमखिम you will be remembered भाई. रिमखिम एक पैसे का गम नहीं हो रहा कि हम लपथाल नहीं जाएंगे. अब अभी वी आर येट टू डिसाइड कि भाई हम नीति की साइड जाएं या ना जाएं, क्योंकि वहाँ की रोड सही है, लपथाल की नहीं थी. बट भाई जो कहते हैं ना किस्मत की बात है कि हमारी किस्मत में ये सब था. मैं कभी ट्रैक में इंटरेस्टेड नहीं रहता एंड आई वॉज प्रिटी मच कन्विंस्ड कि हम ये वाली चीज़ जब हमारे को पता लगा कि पार्वती कुंड तक हम जा रहे हैं तो मेरे को लगा था आर्मी की गाड़ी लेके जाएगी. आई वॉज नॉट अवेयर कि भाई ये एक ट्रैक होगा, अदरवाइज आई वुड हैव डिनाइड इन द फर्स्ट प्लेस. बट भाई जैसे जैसे वो चलते गए ऐसा लगा कि अब आप तो मैं मना कर ही नहीं सकता हूँ. तो
थक के चूर हो गए हैं, बट थोड़ा टाइम बाइक चलाऊंगा मैं भी हम सही हो जाऊँ। अभी के लिए मैंने क्लियर मना कर दिया कि नीति नहीं जाना। बाय द वे मेरे फ़ोन में टाइम दिखा रहा था 5:30 बजे, जबकि अभी टाइम हो रहा है 3:03। अब प्रॉबेबली ये बॉर्डर एरिया, तो ये चाइनीज़ टाइम पकड़ रहा था या किसी और टाइम जोन का टाइम पकड़ रहा था। दिस हैपेंड विद अस क्या कहते हैं, देवताल की साइड में भी, एंड अगेन हैपेंड अगेन यहाँ पे। तो अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे फेफड़े भरे पड़े हैं और मैं बहुत ज़्यादा थका पड़ा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को सेटल डाउन होने में, हार्ट बीट इन प्लेस आने में। मौसम फ़िलहाल ठीक है, साथ दे रहा है, देता रहे। रोड्स तो प्रिटी डिसेंट हैं ही, सुमना के बाद तो अच्छी हो जाएंगी। और तो देखते हैं, अब तो हो सकता है कि मेरी हिम्मत जुट जाए नीति जाने के लिए। सुमना की जो मतलब उस तरफ से हम आए थे, सेकंड चेक पोस्ट थी जो इधर से पहली पड़ी, वो हमने अभी क्रॉस करी है। और पीछे सुमना गांव आएगा, जहाँ से मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पे सुमना गांव आएगा, जहाँ से लपथल का रास्ता कटता है। तो आई एम राइडिंग वे टू स्लो। मैं वैसे ऑफ रोड में बहुत स्लो हो जाता हूँ, बट अभी मैं और ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल थकान हो रखी है जो मैं ट्रैक करके आया हूँ। और रिएक्शन टाइम ना मेरा बहुत वो कम हो रखा है, मतलब ज़्यादा हो रखा, सॉरी। तो इसीलिए मैं और सेफ्टी के चक्कर में मैं और स्लो राइड कर रहा हूँ। मतलब इतना हो गया है कि बाकी ग्रुप का मेरे से जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 1-1 किलोमीटर के बीच रह रहा है। अब नीचे जाके जब रोड्स अच्छी आ जाएंगी, और मैं तो मतलब मेरे को लगता है ऐसा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं नीति जाने के लिए इन हो जाऊँगा, मतलब हो जाएगा हिसाब किताब, क्योंकि रोड्स आर क्वाइट गुड। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ओनली प्रॉब्लम इज़ अगेन सुबह से कुछ खाया नहीं है। एक जूस का पैकेट आर्मी ने हमें दिया था, वो हम सब ने मिल के एक पिया, जो 1 लीटर वाला रियल होता है। दैट्स इट। अभी तो यही अपडेट है। नॉट फीलिंग दैट गुड अभी बाइकिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू गिव माई 100%, बट भाई दैट इज़ ओके फॉर मी। मेरे को पता है मैं मैनेज कर लूँगा, चाहे मैं धीरे चला के ही चेक करूँ, बट आई विल बी एबल टू मैनेज इट ईजीली। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, अपडेट देता हूँ मैं आगे जाके। सो मैं वो तीनों रास्ते आपको दिखाऊंगा जो कि लपथाल के लिए कंफ्यूजन रह सकती है आप अगर आ रहे हो तो। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि मैं उल्टी साइड से आ रहा हूँ, आप मैं रिमखिम की साइड से आ रहा हूँ, आप मलारी साइड से आ रहे होगे, तो थोड़ा बहुत उस चीज़ को फिगर आउट कर लेना है कौन सा रास्ता मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अभी के लिए करंट सिनेरियो के हिसाब से, जैसे मैं रिमखिम से ऊपर आया तो अब यहाँ पे जो सुमना है शुरू होगा इस तरफ से, और आप उस तरफ से आ रहे हो तो ख़त्म हो रहा होगा। एक रास्ता आपको सामने दिख रहा होगा कंकड़ पत्थर वाला, इस तरफ को जा रहा है ये। दिस इज़ नॉट द वे, राइट। ये आपके यू बैंड पे पड़ता है एक, और ये यू बैंड क्लियर करते ही आपको ये सामने रास्ता दिख रहा होगा, दिस वन। दिस इज़ ऑल्सो नॉट द राइट वे टू लपथल। आप वैसे आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। द फर्स्ट कट जब आप उस तरफ से आ रहे होगे मलारी की तरफ से, आपको आपकी रोड के बिल्कुल राइट साइड में नीचे जाता दिख जाएगा। दैट विल बी, आपको सामने अगर कोई ब्रिज देख पा रहे हो नीचे, वैसे तो वो बहुत दूर है, दैट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स लपथल। ये आप देख पा रहे होंगे। अभी आपको ये रास्ता क्लियर दिख रहा होगा, आगे से लेफ़्ट में कट रहा है ये कच्चा रास्ता। अभी तक ये रोड बन रही है, बट फ्यूचर में जब तक आप आएंगे प्रॉबेबली BRO विल डू इट्स जॉब, विच इज़ वंडरफुल। यहाँ से लेफ़्ट लेके छोटी रोड से यू विल गो टुवर्ड्स लपथल। Saying a few last goodbyes. To the water crossing and रिमखिम वाली साइड। नॉट श्योर वापस आना होगा या नहीं होगा, कोशिश पूरी रहेगी। बट भाई इट वॉज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस।
क्या ही बोले भाई साहब, मतलब बस ये वीडियोस दिखा के मैं किसी को बोल सकता हूँ कि भाई देख लो, इतना खूबसूरत है। मतलब अदरवाइज़ वर्ड्स तो भाई क्या ही होंगे, कुछ भी नहीं है वर्ड्स। अब प्रॉबेबली इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हमारी लास्ट वाली जो पोस्ट है जहाँ पे हमारे को अपना परमिट सबमिट कराना पड़ेगा, अब वो आ जाएगी एंड देन और अच्छी रोड स्टार्ट हो जाएंगी। सो द लास्ट चेक पोस्ट इज़ हेयर, जहाँ पे प्रॉबेबली मेरे को पास देना होगा परमिट ओरिजिनल। मन तो नहीं है देने का ओरिजिनल, हाँ चलो चलो बोल दिया उन्होंने, जाओ 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 जाओ। आइडली हमारे को यहाँ पे ओरिजिनल पास या परमिट सबमिट करना था जो बोला गया था हमें, बट अभी इन्होंने जाने को बोल दिया और मेरा मन नहीं था ऑनेस्टली बोलूँ तो वापस देने का, क्योंकि जब मैं लद्दाख 2018 में गया तब भी हमें ILP बनवाना पड़ता है, विच इज़ इनर लाइन परमिट। कभी भी किसी भी बॉर्डर एरिया में आप जाओ तो घूमने के लिए, तो वहाँ पे मैंने बनवाया था। मेरे पास तब से आज तक वो पड़ा हुआ है। मेरे पास अब माणा पास वाला भी पड़ा हुआ है और मैं ये भी रखना चाहता था एज अ सोवेनियर। तो दैट इज़ वाई आई वांटेड कि ये ना हो। बारिश और शुरू हो गई है विच हैज़ मेड आवर राइड इवन मोर डिफ़िकल्ट। इससे पहले प्रॉब्लम ये थी कि भाई जब तक हम पीछे के एरियाज़ में थे ग्रैंड कैनियन वाले, तब तक क्रॉस विंड्स आ रही थी। अब बारिश शुरू हो गई है, अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, नीति का प्लान कैसा फिगर आउट होता है। मैं तो चल तो सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेट्स सी हाउ इट गोज़, या कैसा ही प्लान होता है। और ये एक और व्यू जहाँ पे मिस हो गया वैसे, बट आगे जाकर प्रॉब्लम दिख जाएगी। देखो साइड में नदी बह रही है एंड भाई पीछे भी जब हम आ रहे थे मलारी साइड पे तब भी हमारे को ऐसा कुछ दिख रहा था एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड विद द काइंड ऑफ रोड्स विच यू कैन सी। मैं इसी जगह पे आज आते हुए बोला था कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है और मैं बोलता रहूँगा, तो मेरे को अब याद आया कि मैंने यहीं पे जाते हुए बोला था। सो इट्स गुड बाय टू ऑलमोस्ट नीति अभी के लिए एंड अब हम धीरे धीरे दिल्ली की तरफ वापस कल से जाना शुरू करेंगे। प्रॉब्ली 2 दिन में वापस दिल्ली की तरफ पहुँचेंगे। बट भाई मैं ये फिर से शूट करना चाहता था कि और मैं कैप्चर कर पाऊँ भाई नीति के व्यूज़। जितना ज़्यादा दिखा पाऊँ उतने ज़्यादा दिखाऊँगा, इंश्योरिंग कि व्लॉग भी तो बहुत ज़्यादा फालतू लंबा भी ना हो जाए। लेकिन भाई देखो और आओ यार, कितनी बारी बताऊँ मैं, आओ यार आओ, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर लो मेरे से, अगर कैसे करना है कैसे जाना है। आई कैन हेल्प अ बिट, नॉट इन डिटेल, बट थोड़ा बहुत तो मैं हेल्प कर ही सकता हूँ, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत बात करोगे तभी तो मन करेगा आने का। थोड़ा बहुत काम तो मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ आपको वीडियोस दिखा के, थोड़ा बहुत काम आप भी कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है। पहले इंटरेस्ट बनाओ, फिर थोड़ी बहुत बात मेरे से करो। आई एम हैप्पी भाई, आई एम हैप्पी यहाँ पे लोगों को आने के लिए। बट ये नहीं कहूँगा कि भाई आर्मी वाली जगहों पे इतना जाओ या फिर फोर्स करो उनको भेजने के लिए कि आगे जाके किसी के लिए भी वो ना हो एक्सेसिबल। 4:58 ऑलमोस्ट 5 हम अपने होटल वापस आके खाना खा के वापस नीति वैली की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे को याद आई, मैंने आपको व्लॉग में सुबह बताया, मैं शुभम के साथ इसीलिए व्लॉग खड़ा होकर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सवाल शुभम से ही है। मैंने बताया था कि हम देवताल जब गए थे ना, हम टूल किट नहीं लेके गए थे। इस बार हम टूल किट लेके गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? पंचर किट। और पंचर किट में अगर एक पंचर हमें रिपेयर करना तो उसमें एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं? क्लिप, ठीक है, और वो जो स्ट्रिप लगता है। अच्छा, तो पंचर होने से होता क्या है अगर पंचर हो जाए तो? तो ये भाई साहब हवा नहीं लेके गए, हम पंचर किट लेके गए हैं। हवा तो बहुत थी ना ऊपर। हवा थी तो सही, भरते कैसे? हमारी भी तो निकल गई थी। ये आएगा आपका कट और यहाँ से हम सीधा गए थे रिमखिम के लिए एंड अब लेफ्ट ले रहे हैं हम नीति के लिए। लेफ्ट एट 5:14, हमारे को 5:49 पे ETA दिखा रहा है
कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जल्दी आ जाएं। कल से आज तक मैं 2 बारी आपको ये वाला ब्रिज दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि नीति यहाँ से जाना है, एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग दिस ब्रिज। 19 किलोमीटर का 34 मिनट, नॉट बैड, सीम्स लाइक गुड रोड्स। तो अब यहाँ पे मौसम तो खुला हुआ है, लेकिन ऊपर थोड़े से बादल दिख रहे हैं और बारिश होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। लेट्स सी हाउ इट गोस। नीति वेलकमिंग अस, हियर इज आवर ग्रुप, शुभम टेकिंग द लीड, उसके बाद साहिल, उसके बाद आकाश, एंड लास्ट में मैं। थोड़ा सा गैप आएगा, रोड अच्छी हो है तो मैं भी खींच दूंगा भाई आगे। बढ़िया 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 भाई। किसी की मतलब बॉडी में इतनी जान थी नहीं कि नीति जाएं, बट देयर आर ओनली 2 रीजंस जिस वजह से हम नीति जा रहे हैं। 1 कि हम भाई यहाँ पे कब आएंगे किसी को पता नहीं है। दूसरी चीज़ तो मतलब ऑफ कोर्स सी बात है कि ये अपॉर्चुनिटी भी क्यों मिस आउट करें व्हेन वी कैन मेक इट। दूसरी चीज़ ये कि भाई हमें पता है यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, तो इट वाज अ नो ब्रेनर कि भाई रोड्स भी इंजॉय करने चलते हैं। अब आप खुद ही देख रहे हो। So that's how we ended up। बीच में प्लान हो गया था कि कैंसिल हो जाए या रहने देते हैं। गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, गमशाली पोस्ट चेक पोस्ट पे हमें एक बार रोका। यू डोंट नीड अ परमिट टू गो टू नीति पास के लिए आपको चाहिए, बस उन्होंने हमसे ये पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक एंट्री करी एंड दैट वाज इट। हमें उन्होंने जाने दिया, तो उन्होंने बस ये पूछा आप रुक तो नहीं रहे, वापस आ रहे? हमने कहा हाँ जी बस जाके आ जाएंगे। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अपने पास थी वो ये था कि गमशाली के आगे जाने नहीं देते हैं, बट दैट्स इनकरेक्ट। आप जा सकते हो गमशाली से आगे नीति तक। नीति पास के लिए आपको प्रॉब्ली परमिट चाहिए। तो ये कच्चा रास्ता आफ्टर अ गुड रोड लीड्स अस टू नीति विलेज, जो कि हमारे लेफ्ट में हमारे को नीचे दिख रहा है। नॉट श्योर वहाँ पे क्या होगा, बस जस्ट एक्सप्लोरेशन के लिए ही जा रहे हैं, नथिंग एल्स। अदरवाइज़ मैंने नीति वैली ही लगाया था गूगल मैप से, वो हमें रास्ता ऊपर का दिखा रहा था मेन रोड का, तो वो प्रॉब्ली जो ऊपर रोड हमें दिख रही है वहीं ख़त्म हो जाता। तो मेरी अजम्पशन ये है कि यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट या चाय वाय टाइप कुछ मिलेगा नहीं। तो बट वी हैव एंटर्ड द नीति वैली और नीति विलेज, सॉरी दिस इज़ द नीति विलेज। आपको लोकल्स दिख ही रहे होंगे। ओह अतिथि गृह भी है, ओके। यहाँ पे ऐसे ठीक है। तो ये तो पुराना स्टाइल लग रहा है कुछ जैसा होता है। ओके नाइस नाइस नाइस। यहाँ इसके आगे तो गलियाँ शुरू हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट आगे जाने का। देखते हैं यहाँ पे क्या फिगर आउट कर पाते हैं हम। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, दिस इज़ द विलेज, और इधर कुछ ऐसा है। इधर कुछ होम स्टे वगैरह हैं, बट पता नहीं वो ऑपरेशनल है या नहीं है, तो हम देखने जा रहे हैं दूसरी जगह पर। अभी के लिए हम कहीं और तो नहीं जा रहे, प्रॉबेबली यहाँ पे ही एक होम स्टे है। नीचे कह रहे हैं कि नाश्ता पानी मिल जाएगा और ऊपर होम स्टे है, तो हम शायद यहीं रुक रहे हैं और फिर हम वापस निकल जाएंगे। मौसम अभी तक क्या बढ़िया हो रहा है, देख ही पा रहे हो सारे। इमेजिन यू लिविंग इन दिस विलेज इन द मिडल ऑफ माउंटेन्स। टाइम टू से गुड बाय टू नीति विलेज को गुड बाय करने का टाइम आ गया है। यहाँ लिखा है आपका स्वागत है, ऊंचाई 11,300। टाइम टू से गुड बाय। लास्ट की बस 200-300 मीटर की रोड है, जो कि बस ऐसे कच्ची है। उसके बाद तो भाई साहब 80-90 पे क्रूज़ कर सकता है, वैसी ही है रोड, एक नंबर। हाय, लास्ट प्लेस दैट वी विजिटेड इन द नीति वैली, बट होप आई कम बैक सून। ऐसे ही मौसम में आऊँ। वैसे तो आई गेस यहाँ पे गर्मी में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होगा। लोग कह तो रहे हैं यहाँ के लोकल्स की लोग आते हैं, बट मैंने नहीं देखे, ना ही ज़्यादा कुछ कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन। तो सही है। कोई बड़े मैंने यूट्यूबर या व्लॉगर या फिर कोई इंस्टाग्रामर के बारे से ऐसा कुछ सुना नहीं है या देखा नहीं है कंटेंट।
maybe I missed out on it, and if yes, I'm sorry for that. But भाई क्या एक्सपीरियंस था, क्या ही एक्सपीरियंस था। नो नेटवर्क जोन के आज के टाइम पे जो पूरे ट्रेंड चल रहे हैं ना भाई, दिस इज़ एक्चुअल नो नेटवर्क जोन। तो वन मोर गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, अभी हम जिन लोकल्स के पास बैठे थे तो उन्होंने हमने पूछा उनसे कि यहाँ पे भाई टावर्स वगैरह क्यों नहीं है, नेटवर्क्स क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोला एक बार जियो का टावर यहाँ लगा था। तो होता क्या है कि अब साइबर अटैक्स ना चाइना बहुत ज़्यादा करता है, यानी कि क्या, लाइक उन्होंने एग्जांपल दिया था कि वो कुछ ऐसे स्पैम लिंक्स भेजते हैं जो अगर जैसे ही यहाँ पे कोई लोकल क्लिक करेगा जिस पे, तो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाइना के पास चली जाती है। एंड इंडियन आर्मी वॉज ईजिली एबल टू ट्रैक दैट। अब यहाँ पे सिर्फ BSNL का नेटवर्क आता है, एंड उसके पीछे भी रीज़न ये बताया जो लोकल्स ने बताया इज़ कि जियो इज़ अ प्राइवेट क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो और गवर्नमेंट, BSNL जो है गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से अगर कुछ होगा तो दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्स। बट जियो को अलाउ नहीं करा तो यहाँ से वो नेटवर्क उन्होंने हटा दिया था, मतलब जो टावर था वो हटा दिया था। दैट इज़ द स्टोरी। सेइंग गुड बाय टू नीति। भाई साहब शुभम मेरे पीछे है। भाई क्या ही एक्सपीरियंस था, क्या ही एक्सपीरियंस है, क्या ही बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ। मेरे को मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव विजिटेड। भाई जो मैं फॉरेन में 2-3 बार ही होके आ चुका हूँ, बट नहीं है यार, ये वाली बात नहीं है। जो इंडिया में जो बातचीत है ना वो यहाँ पे नहीं है भाई। ये क्या, कैसे आप मैच कर लोगे इसको, आप बताओ ना। ये देख रहे हो, मैं ये बाइक चला रहा हूँ ऐसे, एंड बाइक चलाते मेरे सामने ये व्यू है। हाउ कैन यू फकिंग बीट इट, आप बता दो। सात बज के 16 मिनट एंड वी आर बैक टू आवर होटल। भाई साहब नीति तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, कोई रोड्स कोई दिक्कत नहीं, इतनी बढ़िया, मतलब आई मीन बहुत अच्छी रोड्स एंड ऑल। आज का दिन भाई अगेन वन ऑफ दोज 2 डेज़ इन द ट्रिप जो कि बहुत ज़्यादा याद रहेगा। कभी मतलब मैं खुद से ही नहीं, आज का दिन तो मैं खुद से ही नहीं एक्सपेक्ट करता था कि क्या ही किया मैंने। वो ट्रैक ज़बरदस्ती अपनी जान बचाने के लिए करी है एक तरीके से। बट भाई, अरे एक बेइज्जती याद आई मुझे तेरे वो वाली जो आर्मी वाले मेरे को कर रहे थे। तो जब मैं बहुत धीरे धीरे, मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट था तो मेरे को बहुत मोटिवेट कर रहे थे वो, चल 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 आर्मी वाले। बट पीछे से इनको मेरी बेइज्जती करी, तो वो भी तो ज़रूरी है भाई डालनी। क्या बोल रहे थे? कह रहे थे तू इतना स्लो चल रहा है कि तेरे को 10-15 सांप काट जाए, 10-15 बार सांप काट दे और सांप थक जाए, लेकिन तू तभी मूव नहीं करेगा। भाई देखो हाथी जब चलता है ना तो रौला ही अलग। रौला भाई 7:16 भी हो रहे हैं और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खासी रोशनी है। हमारा टारगेट यही था कि नीति जाएंगे तो हम रोशनी से पहले वापस आ जाएं। लाइक आई सेड कि अब विल हेड बैक टू दिल्ली फ्रॉम टुमारो। जो हमारा कल का टारगेट रहेगा दैट विल बी ऋषिकेश या उससे थोड़ा सा पहले, क्योंकि शुभम डोंट वांट शुभम या एवरीवन डोंट वांट टू स्टे इन ऋषिकेश, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत कमर्शलाइज हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो इतनी भीड़ में अब तो इसके बाद तो कैसे ही रुकेंगे भीड़ में। सो विद दैट सेड है, वीकेंड भी है ऑफ कोर्स, कल फ्राइडे है। तो विद दैट सेड आई थिंक आई विल एंड दिस अमेजिंग व्लॉग, एंड दिस इज़ अ व्लॉग एंड दिस इज़ अ कंटेंट, या फिर जो भी जहाँ भी हम होके आए हैं भाई, इट्स नॉट दैट ईजी। एंड ये प्लीज़ शेयर करो। मैंने इससे पहले किसी वीडियो पे ये नहीं बोला शेयर करो एंड ऑल, शेयर ज़रूर करो ताकि लोगों को पता लगे इस बारे में। तो भाई फट के हाथ में आई है आज तो।
विद दैट सेड आई विल एंड दिस व्लॉग. कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इस जगह के बारे में पता था या नहीं पता था. अगर नहीं पता था तो क्या और जानना चाहते हो, या फिर कैसे करते. मैंने व्लॉग में थोड़ा बोला भी आज कि हम थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जैसा भी है. विद दैट सेड, find your own reason to smile, but do smile every day. Meet you tomorrow on our bikes or towards our way to Delhi.